बिहार में नीतीश कुमार जी को पता ही नहीं है कि बिहार के किस इलाके में अपराधी घूम रहे हैं, कहाँ नहीं घूम रहे। बिहार में सुशासन पूरी तरह समाप्त हो चुका है। कोई जिला नहीं है, कोई प्रखंड नहीं है, कोई पंचायत नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी बीते दिनों रोहतास पहुंचते हैं, जहां बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनका जमकर स्वागत किया। इतना ही नहीं, जेसीबी से उनके ऊपर फूल भी छिड़के गए और अब सम्राट चौधरी का कहना है कि जिस जेसीबी से मेरे ऊपर फूल छींटे गए हैं, उसी जेसीबी और वही बुलडोजर मैं अपराधियों के ऊपर चला दूंगा। बस बिहार में बीजेपी की सरकार तो आप बना दीजिए। तो देखिए, जहां एक तरफ बिहार में खासकर राजधानी पटना में भीम संसद हो रहा था, जिसमें तमाम पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग के लोग मौजूद थे। नीतीश कुमार भरे मन से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमलावर होते नजर आ रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ सासाराम पहुंचते हैं सम्राट चौधरी, जहां उनका स्वागत बीजेपी के तमाम जितने भी कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के समर्थक हैं, उनका स्वागत करते हैं। फूल माला से उनकी स्वागत होती है और सम्राट चौधरी का कहना है कि जिस जेसीबी से आपने मेरा स्वागत किया, वही जेसीबी वही बुलडोजर हम अपराधियों के ऊपर चला देंगे। बिहार में बस एक बार बीजेपी की सरकार तो बन जाने दीजिए। देखिए, दिनारा के मालियाबाग में बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का कार्यकर्ता जो है वो बुलडोजर से फूल बरसाकर स्वागत करते हैं। दरअसल दिनारा के मालियाबाग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात सुनने के दौरान यह दृश्य देखने को मिला, जब बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बुलडोजर से अपने सम्राट चौधरी का स्वागत किया। इस कार्यक्रम के बाद सम्राट चौधरी ने सीएम नीतीश कुमार पर सीधा हमला बोला कि जिस प्रदेश का बजट ही 32,000 करोड़ से आगे नहीं बढ़ पा रहा है, ऐसे में इस सुशासन की सरकार पिछले 18 सालों में क्या कर रही है। उन्होंने कहा कि जब जब चुनाव आता है, सीएम नीतीश कुमार को बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का मुद्दा याद आता है। तो देखिए, जहां एक तरफ नीतीश कुमार लगातार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले इसकी मांग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, बापू सभागार में जब कार्यक्रम आयोजित की गई थी, उसमें जब नीतीश कुमार मंच पर संबोधन कर रहे थे, उस वक्त भी नीतीश कुमार ने यह कहा कि केंद्र की जो सरकार है यानी दिल्ली वाले अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देते हैं तो हम आंदोलन करेंगे। अब इस पूरे मुद्दे पर बिहार की राजनीति गर्माती दिख रही है, जहां एक तरफ महागठबंधन लगातार केंद्र की मोदी सरकार से विशेष राज्य की दर्जा की मांग कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से यह बयान सामने आता है कि जब जब बिहार में या देश में चुनाव नजदीक आता है, तब नीतीश कुमार को बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की याद आती है। क्या कुछ सम्राट चौधरी का कहना है वो तो सुनवाएंगे ही, साथ ही साथ उस दृश्य को भी दिखा रहे हैं जब रोहतास पहुंचते हैं सम्राट चौधरी और बुलडोजर से फूल बरसाकर उनका स्वागत किया जाता है। बिहार में नीतीश कुमार जी को पता ही नहीं है कि बिहार के किस इलाके में अपराधी घूम रहे हैं, कहाँ नहीं घूम रहे। बिहार में सुशासन पूरी तरह समाप्त हो चुका है। कोई जिला नहीं है, कोई प्रखंड नहीं है, कोई पंचायत नहीं है जिस दिन कोई आपराधिक घटना नहीं घटी। सर, बिहार के मुख्यमंत्री विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं, क्या भाजपा सपोर्ट करेगी? विशेष राज्य के दर्जे पर हम लोगों ने 3 बार समर्थन किया है नीतीश कुमार। वो सिर्फ जब चुनाव आता है तभी जगते हैं, चुनाव खत्म उनका काम खत्म। उन्होंने कहा कि 2 साल में गरीबी खत्म कर दें और कहते हैं कि केंद्र सरकार पैसा देगा तब करेंगे। ये सिर्फ राजनीतिक मुद्दा है। सर, देश जिस राज्य का आर्थिक संसाधन मात्र 32,000 करोड़ है, वो कर क्या सकते हैं? नीतीश कुमार जी ने 18 साल में पूरे बिहार को बर्बाद करने का काम। सर, देश के 4 राज्यों में चुनाव हो रहा है, भाजपा की क्या? देखिए, एकदम पूरे भारतीय जनता पार्टी ने 5 राज्यों में दम के साथ चुनाव लड़ा है और सभी जगह पर हम सरकार बनाने में कामयाब होंगे।